नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मुझे वास्तुशास्त्र पे काम करते हुए पिछले 30 साल से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। तो जो मेरा अनुभव है कि हम सब लोग लक्ष्मी के लिए बहुत ही आतुर रहते कि वे लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आए। तो वास्तु में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारे यहाँ लक्ष्मी का जो आगमन है, प्रवेश है, वो भी हो जाएगा और जो हमारा भाग्य है वो भी प्रबल होगा। यदि हम वास्तु के सिद्धांतों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं भी हमारी हल हो सकती हैं, बीमारियों भी इससे हम दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आप जानते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज को, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो वो अब इससे चर्चा करेंगे आपसे। तो पहला जो पॉइंट है इसके अंदर, वो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हमारा जो वास्तु के अंदर जो उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यदि हम इस क्षेत्र को संतुलित कर लें या इसको सही कर लें तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी समस्याएं जो हमारी जिंदगी की हैं वो बहुत हद तक हम दूर कर सकते हैं। जैसे कि उत्तर पूर्व के क्षेत्र जो है, यहाँ पर इसका जो क्षेत्र है ये गुरु का क्षेत्र है। यदि इस स्थान पर हम लोग पूजा घर रखते हैं तो पूजा घर से भी हमें बहुत सारा लाभ हमें मिल सकता है। लक्ष्मी की जो प्राप्ति है वो हमें हो सकती है। तो आओ जानते हैं लक्ष्मी के लिए क्या करें, पूजा घर में क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। इसके अंदर एक तो हमारा जो पूजा घर है उसकी जो दीवारों का जो रंग है वो हमारा हमेशा हल्का नीला, हल्का पीला या सफेद रहना चाहिए। और यहाँ पर एक से अधिक देवी देवता की मूर्तियों को रखना निषेध है। एक से अधिक मूर्तियां हमारे लिए सुखों का नहीं दुखों का कारण बन जाती है। और ये जो क्षेत्र है इसको हल्का रखा जाना चाहिए। नंबर 2, पानी जितना भी पूरे मकान का जितना भी ढलान है वो हमारा उत्तर पूर्व दिशा में ईशान क्षेत्र में होना चाहिए। इससे भी हमारे पास लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, इससे भी लक्ष्मी जो है आकर्षित होती है। नंबर 3 पॉइंट आता है कि इसके अलावा कि जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट का, जो उसके बाद आता है कि ब्रह्म स्थल, जिसे कि हम लोग सेंटर पॉइंट बोलते हैं, आंगन भी बोलते हैं। यदि आंगन को भी हम सही करके रखें और इसको विशेष ध्यान रखें। आप जानते होंगे कि पुराने समय में जितने भी मकान हुआ करते थे वो लोग आंगन छोड़ते थे। आंगन का जो रोल था ये आकाश तत्व को भी बैलेंस करता है। और यहाँ पर चूंकि ब्रह्मा जी का वास है, अब ब्रह्मा जी का जो वास्तु पुरुष का हृदय भी है, तो यहाँ पर अगर हम इसको सही रखेंगे, यहाँ पर किसी प्रकार का बीम ना हो, किसी प्रकार का कोई पिलर ना हो, तो भी हम लोग काफी चीजों, और इसको सेंटर पॉइंट को खुला रखा जाने की सिफारिश वास्तु में की जाती है। क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैक्सिमम सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, यहाँ पर जो सूर्य की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो बायो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो परिवार के लोगों का जो स्वास्थ्य है वो भी उत्तम रखती है और जो लक्ष्मी की कृपा है वो भी परिवार के अंदर बनी रहती है। और नंबर 3, यदि हमारा उत्तर पूर्व में टॉयलेट अगर कोई बना हुआ है या कोई अन्य प्रकार का कोई निर्माण है वो भी वहां से हटाया जाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है ये भी लक्ष्मी की कृपा होने से हमें रोकता है। और इसके बाद आता है कि भाई, और जितना भी पानी है, घर का जितना भी पानी है वो हमारा उत्तर पूर्व की दिशा से ही निकाला जाना चाहिए। उसके बाद आता है कि उसके बाद हमारा जो जल स्रोत है, अंडरग्राउंड जो पानी है वो उत्तर पूर्व दिशा में रहना चाहिए। पानी का समरसीबल हो, जेट पंप हो, कोई भी अन्य प्रकार की कितनी भी वो सब हमारे उत्तर पूर्व में हम करते हैं। तो इससे भी हमारे पास लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उस परिवार में जो लक्ष्मी है वो स्थिर हो जाती है। तो ये सब चीजें जो अगर हम इसको जीवन में अपनाएंगे तो बहुत सारी समस्याओं का जो हल हम पाएंगे। अगर किसी वजह से घर के अंदर दक्षिण पश्चिम का जो कोना है, जिसे हम नृत्य कोण भी कहते हैं, यदि वो है नीचा है, तब भी हमें जो है लक्ष्मी की कृपा उस परिवार में नहीं हो पाएगी। वो कई कई वर्षों तक वो इससे संघर्ष करते रहेंगे। यदि हम इस दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है इसको थोड़ा हायर कर दे अन्य फर्शों की तुलना में, तो भी हमारे पास लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो ये सब जो कुछ मेन पॉइंट है, अगर हम इनको जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं या हम लागू करते हैं तो बहुत सारी जीवन की बाधाएं जो है वो हम कम कर सकते हैं और हमारे यहाँ लक्ष्मी का जो प्रवेश है वो भी हमारे पास हो सकता है। तो ये चीजें इनको हम लोग जीवन में अपनाएं और लक्ष्मी कृपा प्राप्त करें। बस इसी चैनल आगे के लिए फिर हम नए टॉपिक पर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।